हेलो वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की 13वीं क्लास है स्टूडेंट। पिछली जो 12 क्लासेस थी उसमें मैंने आपको जो लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 था उसके मैंने जितनी भी डेरिवेशन थी, जो भी इस चैप्टर की थ्योरी थी, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब हम इसके स्टूडेंट न्यूमेरिकल ऊपर चलेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले आज मैं पहले फॉर्मूलाज के बारे में बात करूंगा, जो इस चैप्टर के फॉर्मूलाज है। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी टाइम से मेरी क्लास आपको देखने को नहीं मिल रही है। मैं कहीं ज़रा बिजी था स्टूडेंट, इस वजह से आपको क्लास नहीं मिली है। आज से आपको डेली क्लास मिलेगी, तो आपके जो भी फ्रेंड हैं या जो भी रिलेशन में हैं उन सबको मेरी क्लास शेयर कर दें और आपको मेरी लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम फॉर्मूला पर डिस्कशन करेंगे। आज जो लेसन नंबर 1 का हमारा पार्ट 2 है, क्या था हमारा लेसन का नाम? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। मालूम तो है आपको, पार्ट हमारा कौन सा चल रहा था? लेसन नंबर 1 चल रहा था, यानी उसका जो पार्ट 2 था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक, उसमें मैंने आपको डेरिवेशन के बारे में बताया था। मैंने आपको 3 डेरिवेशन कराई है, जिनमें से आपको 100% एक डेरिवेशन एग्जाम में मिलनी ही मिलनी है। ठीक, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद में हम फॉर्मूलाज पर बात करेंगे इसके। और जिसने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो पिछली क्लासेस को देख लें। मेरी 12 क्लास हो चुकी हैं अब तक, और एक में आपको जो स्पेशल क्लास थी मेरी बीमा निकालना, क्योंकि 1 नंबर की मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना बीमा का, उस क्लास को भी देख लें ताकि आप बीमा निकालने सीख जाएं और आपका 1 नंबर क्लियर हो जाए। और मैंने आपसे कहा था मात्रक भी निकाल सकते हैं उसके जरिए, जो मैंने आपको 8 या 10 फिजिकल क्वांटिटीज़ में याद कराई थी, उसके मैंने आपको जो मात्रक थे और उसकी जो फॉर्मूलाज थे वो याद कराए थे, उनको याद कर लें। उसके बाद में आप कोई भी बीमा निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला था, देखिए क्या था, फाई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। स्टूडेंट मैंने आपको यहां पर एस लिख पाया था, जो मैंने आपको क्लासेस कराई पिछली क्लास थी। मैंने आपको जो वैद्युत फ्लक्स की संख्या जो बताई थी, क्या होता है 5 ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। तो आप उसको सरफेस को आप यहाँ जो एरिया है ए भी ले सकते हैं उसको, और एस भी रख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो फाई बराबर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या फाई। मैं आपको ये सारी चीज देखिए, अगर आप, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में जो डरते हैं वो न्यूमेरिकल से डरते हैं। न्यूमेरिकल से क्यों डरते हैं? क्योंकि स्टूडेंट फॉर्मूलाज को अच्छे से नहीं समझते। तो इसलिए मैं एक क्लास अपनी हर चैप्टर में अलग से एक क्लास फॉर्मूलाज के लेकर आता हूँ। आप अगर फॉर्मूलाज को क्लियर कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद में ही न्यूमेरिकल को ठीक से कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, समझिए इसको। फाई की बात अगर की जाए स्टूडेंट, तो ये क्या है, मैंने क्या बताया था इसके बारे में? जल्दी से आप कमेंट में इसको बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? ये हमारा क्या, वैद्युत फ्लक्स। क्या है ये वैद्युत फ्लक्स? ई के बारे में पहले बता चुका हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए क्षेत्रफल है। देखिए वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है ये, अगर इस वेक्टर को हटा दिया जाए तो यही फॉर्मूला, इसको इस तरीके से लिखेंगे हम। तो सदिश आता है इन दोनों का, क्या होता है, ई इंटू में ए और कोस थीटा। ठीक है, फाई बराबर क्या, ई ए कोस थीटा। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्षेत्रफल, थीटा यहां पर आपका कोण दिया गया, जो भी कोण दिया जाएगा वो है। अगला जो गॉस की प्रमेय मैंने आपको प्रूव कराई थी, क्या थी, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अब इस फॉर्मूले का कहां पे यूज करना है इन दोनों? देखो ये इसका तो आपको मालूम है, जब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप ये वाला लगाएंगे, और कोई कोण दिया गया है तब आप ये लगाएंगे, इससे करेंगे। और देखिए अगला, अब यहाँ पर भी वैद्युत फ्लक्स निकाल लें हम। जब यहाँ पर भी फ्लक्स निकालिए, इसका कब यूज करना है, जब ओनली आवेश दिया गया। ठीक है, ये तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो आपको मैंने बता दिया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका जो मान होता है आप याद रखें, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। कांस्टेंट यही लगना है, हर क्वेश्चन में इसी का यूज होना है। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा, जो समझ में नहीं आया उसको आप मुझे कमेंट में बता दें कि सर ये चीज क्लियर नहीं है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
अगला देखिए स्टूडेंट, अगला क्या था हमारा, जो अगला कराया मैंने आपको इसमें गॉस की प्रमेय कराई थी, और उसके बाद में कराया था मैंने अनंत आवेशित तार, जो सीधा तार लिया था। तार के लिए जो मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी, और जो मैंने आपसे कहा था कि लगभग 90% चांसेस के, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली डेरिवेशन वही है। अब तक सबसे ज्यादा यही डेरिवेशन पूछी गई है, जो मैंने आपको बताई थी, तार वाली जो बताई थी। क्या थी, देखिए ये थी, पिछली वीडियो में देख लें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो डेरिवेशन कराई थी, इस पर क्या फॉर्मूला बना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए? क्या फॉर्मूला आया था? प्रूव करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। देखिए सारी आप जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई सबके बारे में मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लैम्डा के बारे में आपको हो सकता है नहीं मालूम है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया था। लैम्डा यहां पर क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। क्या? रेखीय आवेश घनत्व। इसको नोट कर लीजिए आप। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आप अपने नोट्स में नोट कर दोगे चले। रेखीय आवेश घनत्व, ये लैम्डा। आर दूरी है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी बात की जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर बात की जाए तो इसकी मैंने आपको बताई थी, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये आपको न्यूमेरिकल में इसका यूज करना है। ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है? ये फॉर्मूला मैंने जो प्रूव कराया था आपको, वो ये कराया था, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर। यहाँ पर अगर लैम्डा लोगे तो यहाँ पर नियर 2 आएगा, फिर यहाँ मैंने यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर, मैंने बाद में ये फॉर्मूला भी बता दिया था आपको। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, जब डेरिवेशन आती है एग्जाम में तो लिखा हुआ आएगा आपसे, क्या अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर का व्यंजक या सूत्र की स्थापना कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सूत्र की स्थापना कीजिए, व्यंजक की स्थापना कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए, इस तरीके से बोल सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? कमेंट में बता दिया करें जब मैं आपसे पूछा करूं कि क्लियर है या नहीं। देखिए आ गए, ये क्लियर हो गया आपका। अगला क्या था? शीट के लिए जो क्वेश्चन कराया था, अनंत विस्तार की समतल अचालक शीट क्या थी? ये गॉस के अनुप्रयोग चल रहे हैं स्टूडेंट। ये गॉस के अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कराई थी मैंने आपको। दूसरा गॉस का जो अनुप्रयोग था, ये 3 अनुप्रयोग कराए थे, तो तीनों में से एक आपको 100% एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये था देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या है, ये वैद्युशीलता है, यहाँ पर निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट की अगर बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर क्या है? क्या एप्सिलॉन नॉट? पृष्ठ घनत्व। क्या है यहाँ पर? पृष्ठ घनत्व। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको अब सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। जो पिछली जो हमारी क्लासेस थी उसमें आपको क्लियर भी नहीं दिख रहा था, स्टूडेंट की शिकायत थी कि सर क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन अब जो है आपकी शिकायत दूर हो गई है कि आपको सब क्लियर दिख रहा होगा। कमेंट में आप मुझे बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर दिख रहा। तो क्लास अगर अच्छी लग रही हो स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको मैं यहाँ पर क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी तैयारी कराऊंगा। लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, स्टूडेंट ने क्योंकि क्लास तो चली नहीं है स्कूल में, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं आपको इसलिए ये लाइव क्लास दे रहा हूँ और आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर होंगे हमारे इस चैनल पर। ओके स्टूडेंट, मैं आपको पूरा ही सिलेबस कराऊंगा चैप्टर 1 से, जो लास्ट चैप्टर था फिजिक्स का क्लास 12 का, वो सारा कराने वाला हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हैं और अदर्स न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको, और जितनी भी डेरिवेशन वगैरह है जिसको मैं आपसे ज़्यादा जैसे कि अब मैंने आपको गॉस के अनुप्रयोग के बारे में बताया, तो 3 अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप अच्छे से क्लियर कर लें, एक तो आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ठीक है, देखिए ये अगला अनुप्रयोग जो कराया था मैंने, उसका ही फॉर्मूला प्रूव कराया था। अगला क्या है? आवेशित गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था उसके लिए? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², ये फॉर्मूला कराया था। तो इसके अंदर खोल के अंदर मैंने आपको बताया था
तो स्टूडेंट क्या था हमारा, जो गोली खोल के कहा वैद्युत की तीव्रता E 1/4πε0 Q/r², और इसके पृष्ठ पर ये बताई थी मैंने, और दूसरा गोले के अंदर, तो खोल के अंदर तो 0 बताई थी, और पृष्ठ पर उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, पृष्ठ के अंदर यही ऐसे इस तरीके से यही फॉर्मूला था, क्या E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे फॉर्मूलाज थे इसके, इस चैप्टर के। तो आप इनको अच्छे से क्लियर कर लें, इनको अच्छे से आज रिवाइज कर लें, उसके बाद में मैं आपको इसके जो भी न्यूमेरिकल है वो आपको अगली क्लास में आपको मैं करा दूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा स्टूडेंट, हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ रही है, मैं आपको इस चैनल पर फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। आज से आपको मेरी जो क्लास है फिजिक्स की वो आपको डेली मिलेगी। क्लास की जो टाइम रहेगा स्टूडेंट वो शाम 8 बजे का रहेगा, शाम में आपको 8 बजे से मिलती रहेगी। और क्लास को शेयर करते रहें स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।